नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और चौक चौराहे पे हर जगह मैं जा रहा हूं और लगातार जैसे आप देख रहे हैं मेरे एपिसोड गांव में मैं जा रहा था, अब मैं भिवाड़ी शहर में जा रहा हूं लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि राजनीति की सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग होती है तो शहरों से होती है। लोगों में चर्चाएँ होती हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या समीकरण रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे साथ कितने लोग यहाँ बैठे हैं। मैं हेतराम चौक पे बैठा हूँ और आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ बैठे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। हुक्का की गुड़गुड़ाहट चालू हो गई है कि और चर्चा करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी ऐसे ऐसे इस चर्चाओं का बाजार गर्म होगा विधानसभा का, और उस पर हम चर्चा करेंगे कि आने वाले 2023 में क्या रहेगा तिजारा विधानसभा का। आप बात करना शुरू करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमराज शर्मा है जी। वैसे मेरे को यहाँ भीमराज जोशी जी के नाम से जानते हैं। मैं लगभग 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। जब हम चुनाव की बात करें और इस सरकार की जो अभी वर्तमान में है, तो हम ये देखते हैं कि हमको सरकार ने आम आदमी को बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। सबसे उत्तम है कि जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है, जो उन्होंने राजस्थान सरकार ने ये योजना चालू की है, ये बहुत ही अनुकरणीय है और ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य एक मेन मुद्दा है और गरीब लोग खर्चा ज़्यादा होने की वजह से अच्छा उपयुक्त इलाज नहीं ले सकते। तो ये कदम बहुत ही अच्छा है और हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। सरकार ने बहुत ही काम और भी किए हैं। आप जो कह रहे हैं, जो हेल्थ योजना जो लेकर आए हैं, जो चिरंजी योजना जो लेकर आए हैं, चिरंजी जो मेडिकल हेल्थ है, उसमें कह रहे हैं कि बहुत सारी जो आम जनता से जुड़ी जो योजना लेकर आए सरकार, उसके लिए बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार का 3 ही काम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। जब इन तीनों पे काम होता है तो ग्राउंड पे काम दिखता है, और इस सरकार ने इन तीनों क्षेत्रों में काम किया है। अब अपराध की प्रवृत्ति तो जैसे जैसे देखिए कि कुछ मीडिया और कई चीज़ें हैं जिनमें अपराध भी बढ़े हैं, पर रोकथाम के लिए थाने खोले गए हैं, एसपी ऑफिस भी बनाए गए हैं, तो अब जिला भी अलग अलग बना दिए कंट्रोलिंग के। राजस्थान में काफ़ी विस्तृत रूप से ये बातें हुई है और जो भी बहुत ही उपयुक्त बात हैं ये। और अगर काम के हिसाब से अगर वोट अगर जनता डालती है जातिवाद और धर्मवाद का विचार छोड़ के, तो ये सरकार रिपीट हो जाएगी, मेरा जहाँ तक अनुमान है। यानी का कांग्रेस जो लंबे समय से जो परिपाटी चल रही है, 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, वो परिपाटी टूटेगी जो गहलोत सरकार जो योजनाएं लेके आई आम जनता से जुड़ी हुई है ना। हाँ, अगर वोटर इस पे ध्यान देंगे तो ये रिपीट होगी। और वैसे भी हमारे यहाँ तो जैसे संदीप जी ने जो काम करवाए हैं भिवाड़ी के लिए, वो अति उत्तम है। जैसे यहाँ पे 2 कॉलेज हो गए, पहले एक भी नहीं था, और यहाँ पे स्टेडियम का जो कार्य हुआ है और सड़क वगैरह का भी काफ़ी काम हुआ है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पे ध्यान दिया गया है, और सबसे बड़ी उनकी ये बात है कि वो उपलब्धता उनकी बड़ी सुगम है और उनमें मतलब इस तरह का नहीं है कि वो उपलब्ध ना हो। बस अगर हम अपने सेक्टर 5 की बात करें तो हमारा एक मुद्दा लंबे समय से चल रहा है और हम उनसे भी इस बात में संपर्क पे हैं कि हमारे ये मंदिर के साथ में कुछ ज़मीन पड़ी हुई है जो कि नगर परिषद की है, और हम चाहते हैं कि वो हमारे पार्क में आने से हम वहाँ पे कुछ अपने सार्वजनिक काम कर सकते हैं, जिसमें हम 8-10 उत्सव मंदिर के अंदर प्रांगण में मनाते हैं। उसके लिए एक जगह की ज़रूरत है, और अगर वो उपलब्ध हो जाए तो हमको आश्वासन भी दिया है हमारे एमएलए साहब ने कि ये काम करवाने की उनकी अच्छी मंशा है और शायद ये हो जाएगा इसी कार्यकाल में। तो ये अगर हो जाए तो हम उनका और भी आभार व्यक्त करेंगे। ये सेक्टर 5 उनके लिए बहुत बहुत आभारी रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध और सार्वजनिक अनुरोध है। आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं कि क्या माहौल रहेगा आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर। लंबे समय से कांग्रेस और राजस्थान में एक परिपाटी चलती आ रही है कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। जिस हिसाब से कांग्रेस ने जो योजनाएं जो लेके आए आम जनता से जुड़ी हुई, उन योजनाओं को देखते हुए लोगों का कहना है कि कांग्रेस रिपीट हो सकती है। और लोग हमसे बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? रणवीर। तो क्या रहेगा इस बार, क्या लगता है किसकी सरकार, कांग्रेस बीजेपी? अब इस बार लग रहा है कि कंपटीशन बराबर का है। काम कांग्रेस ने अच्छे किए हैं, जो एक स्वास्थ्य का काम अच्छा किया है और बिजली का जो
सोइट फ्री करी है, वो भी मैंने आम आदमी को उसका प्रॉफिट मिला है। ठीक है, रही बात अपने यहाँ की, तो अपने सेक्टर 5 में जो एक जगह है जो अपने मंदिर के पास है, तो मेन मुद्दा उसका रहेगा अपना। तो जो अपने को वो जगह दिलाएगा हम उसके साथ है। उसके साथ हाँ, अपना ना कोई बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है, हम अपने विकास से मतलब है, सेक्टर से मतलब है। तो इन 5 सालों में विकास हुए हैं आपके? हाँ, विकास हुए, विकास बहुत वाली बात। विकास हुआ। हाँ, तो क्या मैं नाम है? प्रमोद कुमार शर्मा, जी। रिटायर्ड अध्यापक हूँ। जहाँ तक कांग्रेस के कार्यों का सवाल है, कांग्रेस ने सोना बरसाया होगा जहाँ बरसाया होगा। भिवाड़ी में कांग्रेस ने और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ, जो बसपा से कला खा करके कांग्रेस में गए हैं, उन्होंने भिवाड़ी के लिए कोई काम नहीं किया। उदाहरण देता हूँ, सफाई की व्यवस्था चरमरा रही है, सारी जगह गंदगी भरी पड़ी है। सीवरेज की व्यवस्था चरमराई हुई है, सारे सीवरेज जो है वो डंप पड़े हैं। विकास तो रोड जो विकास बात करें, रोड बन रहे हैं, सीवरेज की साफ सफाई जो कनेक्टिविटी बन रही है, तो समय तो लगेगा ना, काम तो चल ही रहा है। 5 साल हो गए, कब 5 साल हो गए, 5 साल में अब समय लगेगा, 3 महीने में क्या समय लगेगा? ये तो नगर परिषद का काम है, नगर परिषद कर रहा है। परिषद किसकी है? नगर परिषद में आयुक्त को एमएलए जो है 30 दिन बदल देते हैं, तो उनकी मनसा से ही हो रहा है ना सब। हमने बड़े लीग से हट करके इनको वोट दिए थे, लीग को, संदीप यादव जी को। अच्छा, इसलिए लीग से हट करके कह रहा हूँ कि बसपा का कोई जनाधार नहीं था यहाँ पे, लेकिन बसपा को हमारे सेक्टर में से 1500 वोटों में से 700 कुछ वोट मिले, जबकि 20 वोट भी इनके परंपरागत वोट 20 वोट भी नहीं है वहाँ। लेकिन इन्होंने हमारी अपेक्षाओं पर कोई खरा काम नहीं किया है। और हम ये अच्छा, दूसरी बात, हमारा जो 1700 गज का मसला है, असल मसला क्या है? 1700 गज ज़मीन पड़ी थी नगर परिषद की, नगर परिषद ने उसको हमारे मंदिर उसके पार्क के साथ अटैच कर दिया, प्रस्ताव पास करके, वो हो गया। आज तक नहीं हुआ। चुनाव से पहले करा दूंगा, चुनाव से पहले करा दूंगा, चुनाव से पहले करा दूंगा। क्यों करा दोगे भाई चुनाव से पहले? अब क्यों नहीं कराओगे? अब मसला ये है कि जो हमारी 1700 गज ज़मीन के साथ हमारे साथ है, उस मसले में हम उसके साथ हैं, नहीं तो नहीं है। ना बीजेपी के साथ, ना कांग्रेस के साथ, ना बसपा के साथ। जो हमारी समस्या को हल करेगा हम उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, हर जगह की अपनी अपनी समस्या है और अपने अपने नेताओं के समर्थक जो हैं वो उनकी बात करते हैं। और आप देखिए यहाँ अलग ही एक समस्या है, जो सर्व समाज की समस्या है, जो पार्क की बात कर रहे हैं, तो उनकी समस्या कौन सुनेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप बताओ। हमारा जो सेक्टर 5 है, हाँ। वार्ड नंबर 22 और 23 में 1700 जो गज जो ज़मीन है, हमारी समस्या उस पर अटकी हुई है। हम उसको वोट देंगे, पूरा सेक्टर जो हमारे 1700 गज को हर विकास देगा, जबकि पास होगा सब कुछ, टेंडर भी हो चुका सब कुछ, उसमें विधायक जी ने रुकवा दिया। अब इसमें हमारा जो उसी पे मसला जो ऑल ओवर क्या बात करें, चलो ये तो अलग मसला हो गया। आने वाले जो 2023 चुनाव उसी पे अटका रहेगा, उसी पे अटका रहेगा। जो चुनाव है अब जो आएगा उसी पे हमारा अटका रहेगा। और हमारी जो पूरा सेक्टर इकट्ठा बैठा है, और भी कभी भी आ जाओ, किसी एक से पूछ लो, उसी मसला है। कोई भी आपके तो पार्षद 2 पार्षद हैं, उन्होंने नहीं कराया क्या आपके? पार्षद का इतना काम है, जो वहाँ से जाएगा पास करवा लिया, टेंडर भी छूट गया, नीम भी खुद की, लेकिन विधायक जी ने वो रुकवा दिया। क्लियर, बिल्कुल एकदम विधायक जी ने रुकवाई। तो किसके हम पूरा सेक्टर उसी के लिए तैयार है, जो हमारे यहाँ मसले को अभी इलेक्शन से पहले और पूरी वो मतलब जो उसी। आप बताओ। आप इसी वार्ड के हैं क्या? जी, मैं 5 सेक्टर से हूँ। मेरा नाम अच्छा। विजय कौशिक है। अभी हमारे मास्टर जी, प्रमोद मास्टर जी ने जो बताया है कि हमारा तो एक एजेंडा है कि जो 1700 गज जगह हमारी है, वो जो ये जगह हमें दिलवाएगा हम उसी के साथ रहेंगे, उसकी वोट देंगे। हमारे पास जी ने पहले भी बड़ी कोशिश की है, इसके लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन किसी कारणवश से ये जगह रुक गई। और हमारे एमएलए साहब को भी वो आश्वासन बोला, उन्होंने भी वैसा ऐसे किया। ये हमारा तो मेन ये है कि जो 1700 गज जगह है वो होगी, उसके साथ हम रहेंगे, उसको साथ विधानसभा में। आप बताओ। खान साहब, हमारी तो सबकी एक ही मिली-जुली प्रतिक्रिया है। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, जो 1700 गज जगह है, उसमें जो प्रोग्राम हम कहीं बाहर जाके 20-30-50 हज़ार रुपये देकर करते हैं, अगर हमारी वो जगह हमारे को मिल जाए तो अपने यहीं प्रोग्राम हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों से बात करें, हमारे साथ एक पार्षद है, उनसे बात करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि जो भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ वो उसी बात को लेकर टिके हुए हैं कि जब वो हमारी जो जगह का सॉल्यूशन कराएगा उसके साथ हम लगेंगे। अब ये पार्षद का दायित्व बनता है कि क्या इस जगह का क्या उसमें क्या समीकरण है, किस तरह से वो उस जगह को ले रहे हैं और कहाँ उसमें अड़चन आ रही है। वो हमारे साथ नागर जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी जी बताओ। हमारे पार्षद जी ने तो कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ दी। हाँ जी, ठीक है जी, हर मामले में कि 1700 गज जगह के मामले में भी और साहब अपनी जेब से अभी 50,000 रुपये खर्च करके तो पेड़ लगवा दिए पूरे सेक्टर में भी। और 24 घंटे दिन रात, मतलब रात के 12 बजे भी किसी कॉल आती है ना, तुरंत हाजिर हो जाती है। अच्छा, तो आप बताओ क्या क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? समस्या तो वो पार्क वाली जो ज़मीन है उसकी तो मेन समस्या वो है। और उसके अंदर टेंडर हो गया, पत्थर भी गिर गए, और जब ठेकेदार के आदमी आए तो MLA साहब ने आकर के उसको रुकवा दिया। उसके अलावा कोई समस्या नहीं है? हमारी कोई समस्या नहीं है, बाकी तो जनरल समस्याएं चलती रहेंगी। ये तो आने वाले विधानसभा में तिजारा में क्या रहेगा? कौन सी सरकार का विधायक बनेगा? बीजेपी, कांग्रेस, या इस बार में तीसरी बाजी मारेगा? इस बारे में तो देखो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि खाली आम जनता क्या चाहती है इन जो 4.5 साल, 4.5 साल निकल गए सरकार के? आप हर जगह जाएंगे, हर जगह के व्यूज लेंगे, तब आप निचोड़ निकाल पाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या अंदाज़ा बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, सुबह दोपहर रात अपनी शिफ्ट करते हैं और घर आकर के काम करते हैं। मेन समस्या है कि वो ज़मीन मिल जाती है तो गरीबों के काम आएगी। किसी गरीब आदमी को शादी करनी है, कुछ कराना है, तो वो उसमें यूज हो जाएगी। इसके लिए जो है पार्षद जी ने बहुत मेहनत करी, लेकिन अभी तक जो है MLA साहब की वजह से उसमें कोई काम प्रोग्रेस नहीं हुई। आप बताओ, ठीक बात है? हम प्रस्ताव सर यही है कि हमारा जो 1700 गज जगह है उसकी पार्षद जी ने नींव भी भराई थी और उस पर आके मतलब विधायक जी ने रुकवा दिया। जो हमारी समस्या को सॉल्व करेगा 1700 गज को, उसकी तरफ हमारा रुख रहेगा इस बार इस सेक्टरों का, दोनों सेक्टरों का। अच्छा, हाँ। तो आप बताओ पार्षद जी, लगातार जिस तरह से लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह के भाई हमारा काम नहीं हो रहा और काफ़ी लंबे समय से वो काम पेंडिंग पड़ा है, तो क्या मसला है वास्तव में, क्या चीज़? नमस्कार जमशेद जी, मसला ये बड़ा जो है पेचीदा होता जा रहा है। और जब चुनावों की बात जब आई थी तो उसमें जो हमारा मेन मुद्दा था वो 1700 गज ज़मीन को लेकर के था। हमने लोगों से वादे भी किए थे कि भाई ये 1700 गज ज़मीन, जैसे लोग कहते थे कि भाई 1700 गज ज़मीन सेक्टर को मिलनी चाहिए, सेक्टर को मिलनी चाहिए। तो हमने कहा था कि भाई हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में हम जो है कामयाब भी रहे। हमारी नगर परिषद ने बोर्ड मीटिंग में उस ज़मीन को जो है 1700 गज को पार्क में विलय करने का आदेश कर दिया था, और उसमें उसको मद्देनजर रखते उसमें नींव भी भर दी गई थी। अब समस्या जो आती है वो यहाँ आती है, वो तकरीबन 10,000 की आबादी का हमारा सेक्टर है, और यहाँ हमारे साल के जो प्रोग्राम हैं 10 से 12 प्रोग्राम ऐसे हो जाते हैं, जैसे होली का दहन है, रावण दहन है, जागरण की व्यवस्थाएं हैं, नवरात्रे हैं, या बात करें तो जब UIT ने हमें ज़मीनें दी थी तो उसमें ये कहा गया था कि आप लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ होंगी। जैसे पार्क का हो गया है, मैरिज होम की व्यवस्थाएं रहेंगी और अन्य व्यवस्थाएं रहेंगी। अब जो पार्क फेसिंग में है 48 मीटर के आसपास के प्लॉट हैं सारे, जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं उनके, और उनकी कमाई की बात करें तो मात्र 8 से 10,000 रुपये के आसपास प्रत्येक माह की इनकम है। अब उनमें बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं या उनकी फीस भरें या उनको आगे ब्याह शादी का खर्चा जो है उसके लिए भी व्यवस्थाएं करके रखनी पड़ेंगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ का जो निवासी है वो यहाँ से तो धार उड़ाया जाता है, और एक बच्चे की शादी करने में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास तो वहाँ की व्यवस्थाएं हो जाती हैं किराए के रूप में। आम रूप से देखा जाए तो इस तरह की जो तनख्वाह लेने वाले आदमी हैं वो 2 से 2.5 या 3 लाख रुपए के आसपास तो सारे विवाह में ही खर्च कर पाते हैं, और जिसके 4 बच्चे हैं वो तो बेचारा तड़पता ही घूमेगा। उन बातों को लेकर के हमने यह मुद्दा जो है नगर परिषद में रखा था, और माननीय सभापति जी ने जो है इसको और अच्छी तरह से जो है समझा और उसमें कार्य किया। कार्य करने के पश्चात इसको पार्क को में विलय कर दिया 1700 गज को। अब समस्या आ रही है हमारी जो है विधायक साहब की तरफ से। हम इसको लेकर के विधायक साहब से कई बार मिल भी चुके हैं। उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी इसको निपटता हूँ, बैठा के कराता हूँ, चुनाव से पहले निपटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की बातें जो है हुई।
अभी पीछे भी हम जो है मिले थे विधायक साहब से, तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ही इसमें प्रयास करूँगा और इसको निपटा दूंगा चुनाव से पहले। अब हम जैसे वार्ड में जाते हैं, विकास की बात करें तो विकास के काम बहुत हुए हैं, भीमवाड़ी में बहुत हुए हैं, हमारे सेक्टर के अंदर भी काफ़ी हुए हैं। लेकिन अब हमारा जो मुद्दा है, हम सेक्टर 5 वार्ड नंबर 22 और 23 की बात करें तो तकरीबन हमारी 4000 के आसपास वोट हैं। और एक सीरीज से सभी का यह मत है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में जो भी हमारे 1700 गज के मुद्दे को हल करके देगा, हमारे साथ तन मन धन से रहेगा और इस 1700 गज को सेक्टर की व्यवस्थाओं के लिए या सेक्टर की जो है आवश्यकता है उसके आधार पर सेक्टर वासियों को दिलवाएगा, हम एक मुश्त एक साथ उसके साथ रहेंगे। यानी का आने वाले जो 2023 में चुनाव है काफ़ी मुद्दा बड़ा रहेगा, सुर्खियों में रहेगा ये मुद्दा। 1700 गज को लेकर के हम अपनी बात करते हैं, पूरे विधानसभा की बात हम नहीं करेंगे। हम अपने 4000 वोट जो हैं हमारे वार्ड में उनको हम लेकर के चल रहे हैं, हम उसी के साथ जाएंगे जो हमें 1700 गज को सेक्टर को दिलवाएगा। चाहे बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने सेक्टर की व्यवस्थाओं, क्योंकि ये जगह अगर चली गई यहाँ से किसी अन्य हाथों में गई तो ये जीवन भर का जो है दुख रह जाएगा सेक्टर वासियों को कि ये ज़मीन पे, इसके अलावा इस सेक्टर में कोई ज़मीन है नहीं। तो इन 4 सालों में जो कांग्रेस के निकले हैं, क्या काम हुए हैं क्या? हाँ, जिले को छोड़ करके सारी जो है व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी रही हैं। काम भी भीमवाड़ी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काम भी भीमवाड़ी में काफ़ी हुए हैं। और रीको का तो रीको में भी तकरीबन 1.5 साल से काम चला हुआ है, कभी इधर से खोद देते हैं, कभी व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ, लेकिन काम हुआ है भीमवाड़ी के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से लोगों के बीच में हम जा रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या रुख है, अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है। कोई नेताओं की बात कर रहा है, कौन को टिकट मिलनी चाहिए, ये सेक्टर इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि अलग ही समस्या है। ये ऐसी समस्या है सभी सेक्टर को काम आने वाली जो जगह है वो काम आएगी और अगर इस समस्या का हल होगा। अब इस पर कब तक गौर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।